और जो है बहुत अब यहाँ आने से पहले जो है जो बच्चे उनसे पढ़ते थे वो भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत शानदार सर हैं। और पंकज सर भी बहुत शानदार सर हैं। पंकज सर आप जानते ही हो, काफ़ी साल से यहाँ पर जो है बढ़िया एकदम बढ़िया तरीके से बहुत सारे बच्चों को आईआईटी और नीट सब जगह पहुँचा रहे हैं। तो मैं तो आपसे ही बोलूंगा बेटा कि अलग सर ने ना आपको बिल्कुल बेस्ट, मैंने आपको ये बात आज नहीं बोली थी, याद कर, मैंने आपको एक दिन पहले भी बोली थी कि अलग सर ने इस साल ना आपको बहुत बेस्ट टीम ऑफ फैकल्टी उतार के दी है। मतलब ऐसा समझ ले पूरे हिंदुस्तान में जो क्रीम लोग होंगे ना वो उठा के आपको दे दिए इस बार। ठीक है, तो मैं इस चीज को मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि एक टीचर से ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, या एक टीचर से सारे टीचर की एक टीचर से सारे बच्चों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली बात है यार, ठीक, वो सबके साथ होता है। ठीक, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपके पास सिस्टम पूरे हिंदुस्तान की जो क्रीम और सबसे बेस्ट टीम है वो अवेलेबल है। आपकी जिनसे फ्रीक्वेंसी मैच हो आप उनसे पढ़ो। हमारी बात समझ में, क्योंकि अल्टीमेटली देख सिलेक्शन तेरा होगा, सिलेक्शन पीडब्ल्यू का है, ठीक है ना ठीक है, और जो है तेरा सिलेक्शन होगा तो भैया जो है जाहिर सी बात है पूरी फैमिली जो है उसके बाद अब पूरी फैमिली जो है आगे अपग्रेड हो जाती है। जैसे मैं बोलूं, मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ था पता है? मैं एक बात, मैं चल एक चीज बता दूं, मेरा सिलेक्शन पता है क्यों हुआ था? मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था कि मैं बहुत मेहनती था या मैं बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट था, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मुझसे पहले मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया था। कहीं ना कहीं जब मैं किसी एक गांव में था, ठीक, तब दिमाग में बात आती थी कि यार वो बच्चे कौन होते होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाता है, कौन होते होंगे वो बच्चे इतनी अच्छी अच्छी रैंक लेके आते हैं, आईआईटी में जाते हैं, टॉप के कॉलेजेस में जाते हैं, कौन होते होंगे यार? यार हम तो यार शिशु मंदिर के पढ़े हुए बच्चे हैं, स्कूल है गांव में, छप्पर छप्पर भी उड़ जाता है जब हवा तेज चलती है तो, ठीक है। गांव में एक क्लास में मुश्किल 20-25 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो है इंग्लिश भी तीसरी चौथी क्लास के बाद पढ़ना ठीक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक तो इंग्लिश भी नहीं आती है ठीक से, आती क्या एबीसीडी वगैरह सारी उस टाइम पे तो अब चीजें तो अब जाके बहुत अब वो हुई है ना, उस टाइम पे तो खैर उस वक्त के लिए वही बेस्ट था, ठीक है। भले ही मेरा जो भी स्कूल था, लेकिन मुझे इतना पता है कि 50 गांव के आसपास के 50 गांव के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने आया करते थे, फिर भी क्लास की स्ट्रेंथ कम रहती थी, ठीक है। तो जो है तो वो तो मैं जानता हूँ इस चीज को, ठीक। तो जब 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 मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे यार हाँ, मेरे घर से सिलेक्शन हुआ है तो मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्योंकि उससे पहले मेरे गांव में एक स्टोरी और थी। मेरे गांव के बगल में एक गांव था, वहां पे एक अंकल थे, उन्होंने तैयारी करी, पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नीट में, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, चौथे साल नहीं हुआ, पांचवें साल नहीं हुआ, छठे साल नहीं हुआ, सातवें साल नहीं हुआ। पूरे गांव वालों ने डॉक्टर साहब कह के बुलाना शुरू कर दिया था उनको। जब नहीं हुआ तो उनके पापा जी जब घर आया करते थे हमारे, तो फिर पापा ने बोला मेरे भाई नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करो, सीधा अब इस मोमेंट पे आप वापस लेके जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, इतनी जमीनें आपके कब काम आएंगी फिर। तो फिर वो उन्होंने फिर जो है वो 4-5 बीघा जमीन, 6-7 बीघा जमीन बेची, उनके पास था उतना, फिर उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया। तो उसको देख के मुझे बड़ा डिमोटिवेशन सा हुआ था, मुझे लगा यार कि जो है कैसा क्या है यार कि पता नहीं हम लोगों का होगा नहीं होगा। तो जब जैसे भाई का सिलेक्शन हो गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि तुम में से जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके छोटे भाई बहन अगर हैं, हमारी बात समझ में, तो तुमने अगर सिलेक्शन निकाल लिया तो तुम ये मान लेना कि 50% सिलेक्शन आपके छोटे भाई बहनों का हो चुका है, हो चुका है। ये बहुत बड़ा रोल इंपैक्ट करता है, अरे बात समझ में, बहुत बड़ा रोल इंपैक्ट करता है। उनको एक सही दिशा मिल जाती है, उनको एक भरोसा डेवलप हो जाता है, उनको दिख जाता है कि यार अगर अगर मेरी भाई या बहन या बड़ी दीदी का सिलेक्शन हो गया है तो मेरा भी हो जाएगा। तो ये होता है बेटा, है ना, ये होता है, ठीक है। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था जब मैंने वो उन भैया को देखा था यार, मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अब तब तो एक मोमेंट ऐसा आ गया था, पूरा गांव इंतजार करता था भाई इस साल तो हो जाए सिलेक्शन, इस साल तो हो जाए सिलेक्शन। तब नीट में मल्टीपल अटेम्प्ट हुआ करते थे, लोग बहुत अटेम्प्ट दिया करते थे, तब सीपीएमटी हुआ करता था, मुझे याद है सीपीएमटी, है ना, सीपीएमटी का पेपर होता था, सीपीएमटी 180 क्वेश्चन आते थे उसमें, है ना, ये था, ठीक है। चल शुरू करते हैं। तो सर जी